जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों की। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को महज 2 दिन ही बचे हैं। देश भर के तमाम हस्तियों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया गया है। अमेरिका में भी राम मंदिर उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। अमेरिका में मौजूद मंदिरों में अगले सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। भारत के बाद अब जापान ने मून मिशन को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जापान ने चांद पर अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की है कि उसके मून स्नाइपर रोबोटिक एक्सप्लोरर ने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके बाद अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद जापान यह उपलब्धि हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए होड़ बढ़ती जा रही है। इस रेस में जिन 2 दावेदारों को रेस में सबसे आगे देखा जा रहा है, उनमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निकी हेली का नाम शामिल है। दोनों ही नेता अपनी पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पाने के लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप और हेली के बीच जुबानी जंग भी छिड़ी है। जहां एक दिन पहले ही ट्रंप ने हेली की अमेरिका में पैदाइश और नागरिकता को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे, वहीं अब निकी हेली ने ट्रंप पर पलटवार कर उन्हें डरा हुआ नेता बताया है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन तक तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी का विभिन्न मंदिरों का दौरा 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हो रहा है, जिसमें उनके साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर के साथ एक शिव मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा धार्मिक नगरी अयोध्या अब स्मार्ट और लग्जरी सुविधाओं से भी तेजी से जुड़ रही है। देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड काफी हद तक महिला केंद्रित होगी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर होने वाली परेड का पहली बार आगाज 100 महिला कलाकार शंख, नगाड़ा और अन्य वाद्य यंत्र बजाकर करेंगी। इसके अलावा पहली बार तीनों सेनाओं की एक महिला टुकड़ी भी मार्च करेगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में भी महिला कर्मी शामिल होंगी। जीन में बदलाव कर तैयार किए गए सरसों का केंद्र सरकार ने समर्थन किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में 50% से ज्यादा खाद्य तेल का आयात करना पड़ता है। जीएम सरसों के जरिए आम आदमी को सस्ते और गुणवत्तापूर्वक खाद्य तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाना देश के हित में नहीं होगा। अब नजर डालेंगे राज्य की तमाम खबरों पर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत हिमाचल प्रदेश में 250 सड़कों का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर आवंटन शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 2372.53 करोड़ की राशि जारी की है। इसके अलावा इसमें 270.42 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। कुल 2643 करोड़ की लागत से प्रदेश में 2682.934 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के 31,000 परिवारों को हर माह 30,000 कमाई की गारंटी देने जा रही है। आगामी बजट में सरकार एकीकृत किसान योजना के तहत हिम उन्नति पैकेज की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत प्रदेश के हर विकास खंड में 400 परिवारों का चयन कर पंजीकरण किया जाएगा। इन्हें सरकार प्राकृतिक खेती, डेयरी, मुर्गी और मछली पालन का प्रशिक्षण देगी। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मुख्य आरोपी सुभाष ने कुछ निजी कंपनियों के साथ शेयर मार्केट में भी करोड़ों रुपए का निवेश किया है। पुलिस निजी कंपनियों से भी रिकॉर्ड जुटा रही है। अब तक की जांच में मास्टरमाइंड सुभाष की 6 संपत्तियों को जब्त किया गया है। आरोपी ने लोगों से धोखाधड़ी कर पंजाब के जीरकपुर में करोड़ों की संपत्ति खरीदी है। वित्तीय जांच में एसआईटी हर पहलू की गंभीरता से खंगाल कर रही है। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कांगड़ा जिले के परागपुर में साथ लगते निकी गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परागपुर सब तहसील को तहसील बनाने का ऐलान किया। इसके साथ कढ़ोआ, चलाली और समनोली पटवार सर्कल को देहरा तहसील के परागपुर के साथ मिलाने की भी घोषणा की। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के गर्भगृह में शुक्रवार को सुबह आसन पर विराजमान रामलला विग्रह की मनमोहक श्यामल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान की प्रक्रिया देश भर से पधारे 121 प्रकांड विद्वानों ने वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच शुरू की। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच शुक्रवार को रामलला की पूर्ण तस्वीरें सामने आई है।
राज्य कर और आबकारी विभाग अब 2 भागों में काम करेगा। हिमाचल सरकार ने विभाग को आबकारी और माल सेवा कर 2 विंग बना दिए हैं। खास बात यह है कि बड़े पैमाने पर दोनों विंग में नई भर्तियां होगी। सरकार ने 110 पदों को भरने की मंजूरी दी है। अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। अयोध्या में राम मंदिर के बहाने संस्कृत जागरण भी हो रहा है, और अगर हम इसकी परिक्रमा कर रही सियासत को भूल जाए तो भारत के पौराणिक दर्शनों में कई किंवदंतियां साक्षात होती दिखाई देती हैं। इस लेख को आप हिमाचल की रामायण से शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। ड्रैगन के जाल से निकलना आसान नहीं, योगेंद्र योगी का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। रोम रोम में अंतर्मुखी राम को पहचाने लोग, प्रोफेसर सुरेश शर्मा का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। और छिलकों की छाबड़ी, एक नेता मुसीबतें अनेक, गुरमीत वेदी का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। अब बात करेंगे रोजगार की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी सूचना के अनुसार कुल 130 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें से 55 ITI ट्रेड के लिए, 45 डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए और 30 ग्रेजुएट अप्रेंटिस के ट्रेड के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। कैंडिडेट्स पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।